बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नेस्टेड लूप के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं इसको। नेस्टेड लूप के इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। उसके अलावा हम इसके जो फ्लो चार्ट है उसको देखेंगे और फ्लो चार्ट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें करनी है वो इसकी एग्जाम्पल है, उसको हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की। तो सबसे पहले इसके जो पॉइंट्स हैं आइए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि यूजिंग अ लूप विद इन एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी अगर एक लूप के अंदर अगर आप एक और लूप को यूज कर लेते हो तो उस लूप को हम कहते हैं कि ये नेस्टेड लूप है, नेस्टिंग की गई है। जैसे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी 11वें चैप्टर के अंदर, ये बिल्कुल उसी तरह है। द फर्स्ट लूप जो हम पहले लूप यूज करेंगे इज नोन एज आउटर लूप। यानी जो पहले लूप आएगा वो कहलाएगा आउटर लूप एंड द लूप यूज्ड इनसाइड द आउटर लूप इज कॉल्ड इनर लूप। यानी आउटर लूप के अंदर जो हम लूप यूज कर रहे हैं उसको इनर लूप करें। यानी हम ये नाम याद रखेंगे कि एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर लूप डिपेंड्स अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर लूप। मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूशन से मुराद यहाँ पर कंडीशन है कि इनर लूप के एग्जीक्यूशन जो है वो आउटर लूप की कंडीशन के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपके आउटर लूप की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो अंदर वाली जो इनर लूप है उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो जाए तो इनर लूप की कंडीशंस को टेस्ट नहीं किया जाएगा। इनर लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये हो गया इसका यहां तक पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर लूप विद सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप कंप्लीट्स इट्स इटरेशन एंड देन कंट्रोल मूव्स बैक टू द आउटर लूप फॉर द चेकिंग कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप यहां पे नोट कर लें कि सिंगल एग्जीक्यूशन, आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा यानी एक बार उसकी कंडीशन चेक होगी, लेकिन इनर लूप पूरी तरह वो जो है वो इटरेट करेगा। इटरेट का मतलब यहां पर क्या है, यानी उसने एग्जीक्यूशन अपनी करनी है कंप्लीट। यानी जब तक उसकी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती अंदर वाला लूप बार बार चलेगा। बाहर वाला सिर्फ एक बार कंडीशन टेस्ट हुई है और उसकी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ गया है। अब उसके ट्रू रिजल्ट की बेस पर जो अंदर वाला लूप है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। जब तक उसकी अंदर वाले की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो अपना इटरेशन कंप्लीट करेगा, यानी अपना लूप कंप्लीट करेगा। तो ये तो गई यहां पे। अब उसकी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो दोबारा कंडीशन आउटर लूप की चेक करेगा। अब अगर आउटर लूप की कंडीशन फिर ट्रू होती है तो इनर लूप फिर एक बार दोबारा से रीइनिशियलाइज होगा, यहां रीइनिशियलाइजेशन दोबारा होती है उसकी, और उसके बाद फिर वो मूव करेगा। इफ द कंडीशन ऑफ द आउटर लूप स्टिल रिमेन्स ट्रू देन द इनर लूप विल अगेन बी री इनिशियलाइज्ड। ये आपने बात याद करनी है कि लूप एक ही बार इनिशियलाइज होता है। अगर सिंगल लूप हो तो एक बार इनिशियलाइज होता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद वो इनिशियलाइज नहीं करता दोबारा, उसको सिर्फ कंडीशन को टेस्ट करता है। लेकिन अगर आपका इनर लूप कंप्लीटली अपनी इटरेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो आउटर लूप की कंडीशन अगर वो दोबारा टेस्ट करके दोबारा बॉडी में इन हो रहा है तो वो रीइनिशियलाइज करेगा उसको। ये दोबारा से रीइनिशियलाइज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगेन इट विल कंप्लीट इट्स इटरेशन अगेन, तो ये अपनी दोबारा उसको इटरेशन को कंप्लीट करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन ऑफ द आउटर लूप बिकम्स फॉल्स। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू रहती है तो ये अंदर वाला बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर आउटर लूप की कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो तब क्या होगा, when condition of the outer loop becomes false then the statement after the body of the outer loop are executed। अगर यानी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसके बाद जो कंडीशन आ रही है, फिर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी अगर कोई है तो। इफ नो स्टेटमेंट्स आर देयर देन द प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो फिर प्रोग्राम भी टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, इसमें आपने नोट कर लेना, एक है इनर लूप की टर्मिनेशन, एक है आउटर लूप की टर्मिनेशन और एक है प्रोग्राम की टर्मिनेशन। इनर लूप की टर्मिनेशन होने से प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि आउटर लूप की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो तो इनर लूप दोबारा से री इनिशियलाइज होने के बाद अपना एक चक्कर दोबारा से कंप्लीट करता है। अगर इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा आउटर लूप की। अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आपका इनर लूप तो टर्मिनेट हुआ ही हुआ, आउटर लूप भी टर्मिनेट कर जाएगा। फिर आउटर लूप के बाद की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो चेक की जाती हैं। अगर वो कोई है तो एग्जीक्यूट होंगी, अगर नहीं है तो फिर उसको भी टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा।
तो वो नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं कि फोर लूप में बी यूज्ड विद इन अ फोर लूप। एक अगर आपने आउटर लूप फॉर लिया है तो आप अंदर वाला फॉर लूप ले सकते हैं, बाहर आपने वाइल लूप लिया है अंदर आप वाइल लूप ले सकते हैं, बाहर आपने डू वाइल लूप लिया है अंदर आप डू वाइल ले सकते हैं, बाहर आपने वाइल लूप लिया है तो अंदर आप डू वाइल ले लें, बाहर डू वाइल लिया आप अंदर फॉर ले लें। इससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Thus it may be said, ये कहा जा सकता है that there is no restriction of using the specific loop within another specific loop। यानी आप बाहर कोई लूप यूज कर लें अंदर कोई यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको उसके ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर। नेस्टिंग यानी लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना, वो कहता है कैन बी डन अप टू एनी लेवल, इसको किसी भी लेवल तक किया जा सकता है। बट द नेस्टिंग बट मोर द नेस्टिंग इज मेड मोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम विल बी, कि अगर आप नेस्टिंग इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। इसके फ्लो चार्ट को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आउटर ये लूप है उसको वो इनिशियलाइज करेगा और उसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो जो दूसरा लूप है यहाँ पे उसको भी वो ऑब्वियसली इनिशियलाइज करेगा, इनर लूप को इनिशियलाइज करेगा और इनर लूप की ये कंडीशन जो कि कंडीशन 2 है इसको वो टेस्ट करेगा। अगर इनर लूप की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इसके बाद जो इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, इनर लूप की बॉडी की स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगी और इंक्रीज लेने के बाद दूसरी कंडीशन चेक करेगा, यानी इनर लूप की कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। अगर वो ट्रू है फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीज लेगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा इनर लूप की कंडीशन के बाद। इसको वो दोबारा चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीज लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो चेक करेगा, फिर ट्रू है, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीज लेगा। अब अगर ये फॉल्स हो जाती हैं तो फॉल्स होने के बाद इनर लूप हो जाएगा एक बार टर्मिनेट, इनर लूप वन टाइम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद फिर वो लेगा इंक्रीज या डिक्रीज आउटर लूप का। इसका इंक्रीज डिक्रीज लेने के बाद इसकी कंडीशन को फिर चेक करेगा आउटर लूप की। अगर ये ट्रू है तो ये दोबारा से आएगा यहाँ पर और इनर लूप यहाँ पे दोबारा से रीइनिशियलाइज होगा। रीइनिशियलाइज होने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा और ये अपना इटरेशन फिर कंप्लीट करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तो ये फिर फॉल्स होने के बाद इंक्रीज लेगा और आउटर लूप की जो कंडीशन है उसको चेक करेगा। अगर आउटर लूप की कंडीशन फिर ट्रू है तो ये यानी ये जब तक आउटर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी अंदर वाला ये काम सारे का सारा रिपीट होता रहेगा। अब सपोज करें कि आपकी आउटर लूप की कंडीशन भी हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये फिर इधर से होता हुआ आउटर लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ये आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। अब आउटर लूप टर्मिनेट हुआ है तो इसके बाद अगर कोई कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं तो एक्सिक्यूट होंगी, नहीं है तो प्रोग्राम भी टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ इनर लूप टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ आउटर लूप टर्मिनेट कर रहा है और यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स है तो एक्सिक्यूट होंगी, नहीं है तो यहाँ पे प्रोग्राम भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो इनर लूप टर्मिनेशन, आउटर लूप टर्मिनेशन एंड प्रोग्राम टर्मिनेशन, तो ये तीनों चीजें अलग हैं और सेपरेटली आपने इसको याद करना है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इस पर देखें तो एग्जाम्पल एक ली हुई है, ये हम आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं जी कि स्क्रीन पर आपको एक प्रोग्राम दिया गया कि आप एक प्रोग्राम लिखें जो ये आउटपुट शो करे कि पहली लाइन पर वो 1 शो करे, दूसरी लाइन पर 1 2 शो करे, फिर उसके बाद तीसरी पे 1 2 3, चौथी पे 1 2 3 4 और पांचवी पे 1 2 3 4 5। अब इस प्रोग्राम को अगर हमने करना है जिसमें रो भी आ रही है, कॉलम भी आ रहा है, तो इसके लिए हम नेस्टिंग यूज करते हैं। नेस्टेड लूप काफी यूजफुल होता है और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो नेस्टेड लूप से किए जाते हैं। तो आइए हम इसमें सबसे पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाएंगी, उसके बाद मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हमें 2 वेरिएबल चाहिए इसके लिए, एक रो के लिए होता है तो एक कॉलम के लिए होता है। अब यहां पे हमने इंट के नाम से एक आई वेरिएबल ले लिया और एक जे ले लिया। आई को हमने इनिशियलाइज भी इधर ही कर दिया लेकिन जे को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया। तो आई जो है ये आपका आउटर लूप वेरिएबल है जिसको हमने इधर ही इनिशियलाइज कर दिया और जे इनर है तो ये बाद में अंदर जाकर इनिशियलाइज होगा। तो ये हमने वाइल में कंडीशन लगा दी कि जब तक आई जो है वो छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 5 के, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट हम ये करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त तक आप कंडीशन अगर ये ट्रू है तो फिर ये आउटर लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फिर ये आउटर लूप की बॉडी ये स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होकर और ये नीचे यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर फिर ये यहाँ पे एंड हो रही है आउटर लूप की, इससे भी नीचे ये यहाँ पर ये आउटर लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है इनर लूप यहाँ पर। तो इसकी जो बॉडीज है उसको आपने चेक कर लेना है कि कौन सा कहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेगा वो, सपोज के अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये इस आउटर लूप की बॉडी में आ रहा है। यहाँ पे वो एक और वेरिएबल ले रहा है जो कि जे का है, इसको उसने इनिशियलाइज कर दिया और इसकी अब कंडीशन जो इनर लूप है जो इसके बॉडी के अंदर आ रहा है, ये इनर लूप है,
इसको उसने कहा है कि जे जब तक लेस देन है और इक्वल टू आई है, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू भी 1 है, लेस तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब वो नीचे आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो वो जे की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो 1 प्रिंट हो जाएगा और ये आउटपुट इस तरह 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये प्रिंट कर दिया, वो जे का लेगा इंक्रीज, ये है इनर की बॉडी यहां से लेकर यहां तक। अब ये जे का इंक्रीज लेने के बाद दोबारा किसके पास जाएगा, इनर की बॉडी कंडीशन के पास, कि क्या अब इंक्रीज होने के बाद जे की वैल्यू तो 2 है, तो वो कहते हैं जी 2 इज लेस देन आई, आई की वैल्यू 1 थी, 2 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई है तो इसके बाद फिर इसकी बॉडी से वो बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी आउटर की बॉडी की वो अंदर ही है। यहां पे क्या लिखा हुआ है \n, यानी नई लाइन पे चले जाओ, तो वो क्या करेगा, ये आउटपुट लिखने के बाद कंट्रोल को यहां पे ले आएगा स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब कंट्रोल आ गया है यहां पर, ठीक है। अब नीचे आएगा तो अब आई की वैल्यू में इंक्रीज करेगा, अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब होगी 2, यहां से अब वो जाएगा आउटर लूप की कंडीशन के पास। आउटर लूप आपके पास कहां पर है, ये वाला। क्या इसको वो रीइनिशियलाइज करेगा, नहीं, इसको नहीं करेगा, क्योंकि आउटर लूप एक ही बार इनिशियलाइज होता है। अब यहां पे आई की वैल्यू क्या है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब नीचे आएगा जे को वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, तो जे की वैल्यू 1 है। क्या 1 लेस है आई से, आई की वैल्यू 2 है, तो 1 इज लेस देन 2, तो कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आएगा जे की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है, चूंकि जे दोबारा से री इनिशियलाइज हुआ है तो जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, तो नई लाइन पर 1 प्रिंट हो जाएगा। अब जब ये प्रिंट कर देगा तो नीचे जे की वैल्यू को करेगा इंक्रीज, और एक अगर इसको इंक्रीज करें तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2। अब ये कंडीशन किस पे जाएगा, इनर की कंडीशन के बाद दोबारा, कि क्या जो 2 है वो लेस है या बराबर है, तो लेस तो नहीं है लेकिन बराबर है, 2 इज इक्वल टू 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू, लेकिन अब जे की वैल्यू 2 है। अब वो क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, जो कि इस 1 के फौरन बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 इज नॉट लेस देन 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब वो क्या करेगा, अब वो दोबारा जाएगा, इनर की बॉडी से बाहर आएगा लेकिन आउटर की बॉडी के अंदर ही है, तो यहाँ पे फिर नई लाइन पे आ जाएगा। जब नई लाइन पे आएगा तो कंट्रोल आपका इस लाइन से शिफ्ट होके थर्ड लाइन के स्टार्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। अब इस नीचे वाले आउटपुट को अब आप जानते हैं, अगर ये 1 2 आपको समझ लग गया तो आगे 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये आपको सारे समझ लग जाएंगे। अनलेस के आपके पास अब ये करते कराते आई की वैल्यू अब उसने कर दी है यहाँ पे 5 से भी इंक्रीज कर दी है, यानी आई की वैल्यू 6 हो गई है। अब वो कहता है कि आई इज लेस देन आर इज इक्वल टू 5, तो 6 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये चूंकि आउटर की कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, मैं बिल्कुल लास्ट पे बात कर रहा हूं, तो अब इनर में तो आएगा ही नहीं वो। अब वो क्या करेगा, आउटर से भी बाहर चला जाएगा। जब आउटर है तो आउटर की बॉडी ये है, इसके बाहर जब आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट ch, तो गेट ch क्या करेगा, स्क्रीन को रोक देगा जब तक हम की प्रेस नहीं करते, मीन्स कि ये आउटपुट हम स्क्रीन पर देख पाएंगे, जो कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये हम देखेंगे। जैसे हम की प्रेस करेंगे तो वो इससे बाहर जाएगा और ये है प्रोग्राम, इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो प्रोग्राम यहाँ पे लूप भी टर्मिनेट कर जाएगा और प्रोग्राम भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये है जी ओवरऑल इसका एक यूज। बाकी एक जो हम टेबल प्रिंट करते हैं 2 1 2 2 2 4 और वो 5 का या कोई भी, तो वो टेबल भी हम इस लूप से वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, वो स्टैटिक वाला प्रोग्राम होता है वो हम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि आप नेस्टेड लूप की मदद से कर सकते हो। उसकी आपने करनी है प्रैक्टिस, और वो आपको ऑब्वियसली क्योंकि सिंटैक्स समझाना होता है, अगर आपको सिंटैक्स समझ लग गया तब आपको उसकी प्रैक्टिस करें और खुद से, क्योंकि प्रोग्रामिंग कराने से प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग करने से प्रोग्रामिंग आती है। बस ये था एक टॉपिक। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।